आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिनोथायाजीन्स का एसएआर। इससे पहले कि हम वो स्टार्ट करें, आई हैव टू मेक अ करेक्शन। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक मिस्टेक की थी उसमें, ओके ये जो नंबरिंग मैंने की है ये एक्चुअली मैंने उल्टा किया है पूरा। जो सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड पे होता है, यानी कि इस केस में जैसे क्लोरो दिख रहा है आपको सब्स्टिट्यूएंट, वो जिस साइड पे होगा उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगा। यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर। ये है रियल में जो एक्चुअल करेक्ट नंबरिंग होता है वो। अब आप ऑब्वियसली एसएआर में अगर एग्जाम में लिखना चाहो तो इस साइड से नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन इट इज़ बेनिफिशियल कि आप ये साइड से करो, ओके क्योंकि एक्चुअल जो कन्वेंशन है इस केस में प्रोमोजिन और वो सभी ड्रग्स में वो है ये साइड जाता हुआ नंबरिंग, ओके। सो ये तो हुआ फर्स्ट वीडियो का। अब हम ये वीडियो का कंटेंट स्टार्ट करते हैं जो है एसएआर ऑफ फिनोथायाजीन्स या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, रेदर टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ओके। सो सबसे पहले इसमें जो आता है पॉइंट वो आता है फर्स्ट थायोक्सैंथीन बायोआइसोस्टीयर्स। इसमें बेसिकली आपको कोई भी एक थायोक्सैंथीन का एग्जाम्पल देना है और उसमें आपको लिखना है कि अगर जो नाइट्रोजन फिनोथायाजीन्स में प्रेजेंट होता है वो रिप्लेस हो जाता है कार्बन से और वहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में लिखा था। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है फिनोथायाजीन सबसे बेसिक वाला, जिसमें नाइट्रोजन यहाँ पर होता है और इसके नीचे एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो आपको ये कंपेयर करना है एक थायोक्सैंथीन के साथ जो हमने डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पर है क्लोरप्रोथेक्जीन, जिसमें आपने देखा था कि यहाँ पर कार्बन आ जाता है और उसके साथ ये डबल बॉन्ड। तो आपको बेसिकली लिखना क्या है, इसमें आपको ये दो स्ट्रक्चर बना के लिखना है कि अगर बायोआइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट होता है, बायोआइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट रिटेन्स एक्टिविटी, ये बेसिकली आपको लिखना है कि अगर नाइट्रोजन के बदले कार्बन आ गया तो उससे एक्टिविटी रिटेन होगी, यानी बरकरार रहेगी। सेकेंड पॉइंट जो आपको लिखना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एडिशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एडिशन एट पोजीशन 2, ओके। सो हमने देखा कि जो हमने नंबरिंग दिया था इस पूरे मॉलिक्यूल को, लेट्स से ये हमारा मॉलिक्यूल था, इसमें हमने जो ये रिंग को नंबरिंग दिया था वो था यहाँ से, राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर ऑब्वियसली 1 2 3 नाइट्रोजन, ये दो। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हम अलग अलग जगह पे अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले अगर हम 2 पर नंबरिंग करते हैं, यानी 2 पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इससे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये जो ग्रुप है जो जिससे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है ये हम देखेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ, ओके। हमने देखा था कि अगर HCl ऐड किया जाए इस पूरे फॉर्मुलेशन में, यानी कि इसको प्रोटोनेट किया जाए, जो ये बॉडी में जाकर भी होता है, बाय द वे बॉडी में जाकर ये सभी ड्रग्स प्रोटोनेट हो जाते हैं फिजियोलॉजिकल pH पर, ओके। सो यहाँ पर लेट्स से ये प्रोटोनेट हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके, बॉडी में जाकर रैंडमली प्रोटोनेट हो गया वो। तो इससे क्या होगा, चांसेस है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, ओके। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डोपामीन जैसा बन जाएगा, ज़्यादा डोपामीन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, ओके। यहाँ पर अगर डोपामीन लाइक स्ट्रक्चर बना
तो इसकी वजह से इसकी एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका रिजेम्बलेंस बढ़ गया है, राइट, यानी कि ये डोपामिन जैसा ही दिखने लगा है अब ज़्यादा। तो इसकी वजह से वो रिसेप्टर पे आसानी से बैठ पाएगा, जिससे कि वो डोपामिन का एक्शन ब्लॉक कर पाएगा। अब इसमें एक ऑर्डर होता है, अगर जो x है, यहाँ पर हम वापस x लिख देते हैं Cl के बदले, यानी कि जो सब्सटीट्यूशन है, जनरल सब्सटीट्यूशन है, उसका पोटेंसी जो है उस पर ऐसे इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर SO2 NR2 ग्रुप आप डालोगे तो वो सबसे ज़्यादा पोटेंसी देगा, बाद में CF3 देगा, बाद में COCH3 देगा, और बाद में Cl देगा। यानी कि Cl सबसे कम एक्टिविटी देता है, SO2 NR2 सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देता है। SO2 NR2 आपको बाकी सब तो याद होंगे इसमें से, राइट, CF3 COCH3 और Cl, यानी कि SO2 NR2 वो ही आपको शायद याद ना हो, तो मैं आपको याद दिला दूँ। SO2 NR2 हमने देखा था यहाँ पर, ये है SO2 NR2। R यानी एक जनरल ग्रुप हो जाता है, इस केस में R यानी CH3 है। ओके, सो यहाँ पर हमने थायोथिक्सीन में देखा था SO2 NR2। ओके, सो ये सभी ग्रुप्स का ऑर्डर हो गया, यानी कि SO2 NR2 वाले ग्रुप्स यानी SO2 NR2 वाले कंपाउंड्स सबसे ज़्यादा पोटेंट होंगे। उसके बाद होगा CF3 वाले कंपाउंड्स, उसके बाद पोटेंट होंगे COCH3 वाले कंपाउंड्स, उसके बाद होंगे Cl वाले कंपाउंड्स। ओके, सो ये आपको याद रखना है। अब लेट्स से हमने एक पोजीशन 2 की जगह पोजीशन 1 पर सब्स्टिट्यूशन किया, यानी कि अगर पोजीशन 1 पर सब्स्टिट्यूट किया ये, तो इससे क्या होगा, पोजीशन 1 पर अगर सब्स्टिट्यूट किया तो इससे डिलीटेरियस एक्टिविटी मिलेगी हमें। यानी कि डिलीटेरियस यानी किसी भी इफेक्ट को अगर कुछ चीज़ कम कर रही है उसे कहा जाता है डिलीटेरियस। ओके, सो इससे कम क्यों होगी, अगर यहाँ पर हमने कोई सब्स्टिट्यूशन किया तो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी चेंज दैट वाज ऑब्जर्व्ड, हमने देखा कि एक्टिविटी कम हो गई। इसका रीज़न क्या पोटेंशियली हो सकता है, यहाँ पर लेट्स से सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था H और X के बीच में, जो पोजीशन 2 पर था X, यहाँ पर जो X था, इसके और इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, 1 के सब्स्टिट्यूशन की वजह से वो इंटरफियर होगा। इस वजह से हमने देखा कि 1 पे सब्स्टिट्यूट करने से एक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, सो वो तो हुआ फर्स्ट, तो ये है डिलीटेरियस इफेक्ट, डिलीटेरियस। सेकेंड हम कवर करेंगे थर्ड पे अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब अगर थर्ड पे सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ऐसा देखा गया कि इसकी वजह से भी एक्टिविटी इंक्रीज करती है। यस, एक्टिविटी इंक्रीजेस बट नॉट एज मच एज 2 सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर आप 3 पे सब्स्टिट्यूट करोगे कुछ यानी कि सब्स्टिट्यूशन डालोगे Cl ग्रुप SO2 NR2 ग्रुप, तो आपको एक्टिविटी तो इंक्रीज मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी आपको 2 पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे आप उससे मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी। ओके, ये हुआ थर्ड पॉइंट। और अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इसकी वजह से एक्टिविटी डिक्रीज होगी, ऐसा देखा गया। अब ये एक्टिविटी डिक्रीज क्यों होगी, ऐसा देखा गया है कि सल्फर जो है वो रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, ये रिसेप्टर। ओके, ऐसा देखा गया कि सल्फर रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर 4 पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेट्स से ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो ये जो बीच में बॉन्ड है रिसेप्टर और सल्फर के बीच में, वो ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए ये भी डिलीटेरियस है, डिलीटेरियस। ओके, क्योंकि ये ब्लॉक करता है इस ड्रग को डोपामिन रिसेप्टर पे बाइंड करने से। ओके, तो ये तो हुआ पूरा एक्स का जो सब्स्टिट्यूशन आता है वो। थर्ड पार्ट जो हमारा आता है वो है अल्काइल कनेक्टर पे। हमने देखा था कि कोई भी एक नॉर्मल फिनोथायजीन में हमने देखा था कि 1, 2 और 3 कार्बन का लिंकर होता है, 1, 2 और 3 कार्बन, यानी कि प्रोपाइल लिंकर होता है। ये प्रोपाइल लिंकर देखा गया कि ये सबसे ऑप्टिमल है एंटी साइकोटिक और एंटी डोपामिनर्जिक एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिमल है। ओके,
अब अगर इस चेन को शॉर्टन किया गया, लेट्स से ये चेन को 2 कार्बन लिंकर बनाया गया, यानी कि अगर ये ऐसा कुछ हो गया 1 2 और बाद में नाइट्रोजन और ये 2 ग्रुप, ओके। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा देखा गया कि हमने यहाँ पर जो नाइट्रोजन देख रहे हैं हम, वो इससे ज़्यादा दूर हो गया, यानी कि 2 पे जो सब्स्टिट्यूशन था उससे ज़्यादा दूर हो गया ये नाइट्रोजन, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया जा रहा इन दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग, जिससे कि हमने ऐसा देखा कि एक्टिविटी रिड्यूस हो गई, ओके। सो इसके लिए प्रोपाइल लिंकर होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो देखी गई कि अगर हम इसको 2 कार्बन यानी कि इथाइल ग्रुप अगर हम इसमें कनेक्टर के फॉर्म में डालें, यानी कि 1 2, तो ऐसा भी देखा गया कि एंटी साइकोटिक के बदले हमें एंटी कोलिनर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी ज़्यादा मिली, एंटी हिस्टामिनिक, ओके। सो ये हुआ 2 कार्बन लिंकर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको SAR में लिखना है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ये आ सकता है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है इसका नाम है प्रोमेथाजीन, ये है प्रोमेथाजीन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है, राइट। यहाँ पर 2 कार्बन का लिंकर है और उसके बाद आ जा रहा है नाइट्रोजन और 1 कार्बन जो है वो साइड चेन पे चला गया, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोमेथाजीन है, ये मेनली एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी देता है, जिसका मतलब हमने यहाँ जो कहा था कि 2 कार्बन लिंकर की वजह से एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी बढ़ गई, ओके। और एक एग्जाम्पल जो है आपके पास, जो आपको SAR में मेंशन करना है, वो है ये, जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा और साथ ही साथ 1 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर इथाइल ग्रुप्स आ गए, ओके। यानी कि ये कार्बन लिंकर का लेंथ कम हो गया, यानी कि 2 कार्बन लिंकर हो गया और यहाँ पर इथाइल ग्रुप्स आ गए। इसका नाम है ये ड्रग का डाईइथाजीन, ये भी एक ड्रग है, बट ये मेनली एंटी मस्कैरिनिक है। एंटी मस्कैरिनिक यानी बेसिकली सेम चीज़ होती है, ये एंटी कोलिनर्जिक है। एंटी कोलिनर्जिक और एंटी मस्कैरिनिक सेम होता है, ओके। सो ये 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं कि अल्काइल कनेक्टर का अगर लेंथ हम कम कर दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है एक्टिविटी पे, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारे पास, जो कि है 4th चीज़, आई थिंक, हाँ 4th चीज़, वो है साइड चेन अमीन। अब साइड चेन अमीन में क्या देखा गया कि प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है साइड चेन अमीन का, यानी कि एक बार बॉडी में चला जाए ड्रग, बाद में ड्रग जो है वो प्रोटोनेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर H आ जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ओके। ये जो फॉर्म है पूरा, ये बाइंड करता है एंटी डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स पे, यानी कि ये है एक्चुअली में एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग, डोपामिनर्जिक, ओके। यानी कि इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर डाईमिथाइल अमीनो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, S और N, फिनाइल 1 2 3, नाइट्रोजन 1 2, यहाँ पर हम जो डाईमिथाइल अमीनो देख रहे हैं, राइट, उसको अगर हम डिक्रीज कर दे साइज, यानी कि इसमें से एक मिथाइल ग्रुप छीन ले और यहाँ पर NH डाल दे, इसका मतलब हुआ ये मोनोमिथाइल अमीनो हो गया, मोनोमिथाइल अमीनो, ओके। इसकी वजह से एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज्ड एक्टिविटी, ओके। इससे यानी कि इससे एंटी साइकोटिक एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, ओके। अगर आपने ये चेन का लेंथ कम कर दिया, यानी कि एक मिथाइल को हटाकर H डाल दिया, तो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, ओके ओके। सो ये तो हुआ एक पार्ट। अब आता है पिपरिडीन और पिपराजीन वाला पार्ट। वो क्या होता है? तो भाई ऐसे देखा गया कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, अब इसको हम अगर
मिथाइल ग्रुप 2 डाल दे तो ये तो बन गया प्रोमोजीन, राइट। अब ये बेसिक जो नीड है साइज की वो तो मिल गई, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप मिनिमम चाहिए थे, राइट। अब इसके बाद अगर हम कोई एक्स्ट्रा ग्रुप्स ऐड करें, यानी कि ऐसा कोई ग्रुप अगर बना दे, यानी कि पिपराजीन जैसा ग्रुप, तो ऐसा देखा गया कि इससे एक्टिविटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, उल्टा थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ओके। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इतना साइज मिनिमम चाहिए, यानी कि ये जो डाईमिथाइल अमीनो है ये मिनिमम चाहिए। इसके बाद अगर बढ़ा तो हमें एक्टिविटी इंक्रीज दिखेगी, लेकिन अगर इससे कम हुआ तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ऐसा कुछ हो गया तो एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, ओके। ये हुआ लास्ट पार्ट एसएआर का। अब हमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो है फार्माकोलॉजिक या थेरेप्यूटिक प्रोफाइल्स, ओके। यानी कि अगर हम एंटी साइकोटिक पोटेंसी देखने जाए, एंटी साइकोटिक पोटेंसी के टर्म्स में हमारे पास जो पिपराजीन्स हैं वो सबसे स्ट्रांग होते हैं, बाद में उससे थोड़े कम स्ट्रांग होते हैं पिपरिडीन्स, और सबसे वीकेस्ट होते हैं एलिफेटिक्स इन टर्म्स ऑफ एंटी साइकोटिक पोटेंसी। बाद में ईपीएस फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट फ्रीक्वेंसी, जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर करवाया, वो भी एग्जैक्ट सेम होती है, यानी कि पिपराजीन की ज़्यादा होगी, बाद में थोड़ी कम होगी पिपरिडीन्स की, थोड़ी और कम होगी एलिफेटिक्स की, ओके। नेक्स्ट आता है सेडेशन, यानी कि ये सभी ड्रग्स सेडेशन भी कॉज करते हैं बहुत बार। इसमें एलिफेटिक्स सबसे ज़्यादा सेडेशन कॉज करेंगे, पिपरिडीन्स भी ऑलमोस्ट उतना ही सेडेशन कॉज करेंगे, यानी इसलिए मैंने इक्वल टू साइन डाला हुआ है, और सबसे कम सेडेशन कॉज करेंगे पिपराजीन्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइपोटेंशन, जो उसका एक्टिविटी दिखाते हैं ये ड्रग्स, इसमें एलिफेटिक सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखाएंगे, हाइपोटेंसिव एक्टिविटी, बाद में पिपरिडीन्स, और लास्ट में पिपराजीन्स। एक ही पिपराजीन्स की हाइपोटेंसिव और सेडेशन एक्टिविटी सबसे कम होती है, लेकिन ईपीएस फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ओके। सो ये हुआ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस के हिसाब से फार्माकोलॉजिक चेंजेस आते हैं, वो फार्माकोलॉजिक चेंजेस, ओके। और लास्ट हमें देखना है कि इन जनरल इन ड्रग्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो लेट्स से हम ये एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं इन ड्रग्स का, राइट। ये है जनरल फॉर्मूला या जनरल स्ट्रक्चर ड्रग्स का। तो अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मेटाबॉलिज्म की। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है ये पोजीशन, यानी 7th पोजीशन पर अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और ये 7th पोजीशन पर OH यानी हाइड्रोक्सिलेशन हो सकता है। ये है पहली पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी है ये जो पोजीशन है सल्फर की, यानी 5th पोजीशन, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। अब ये 7 OH मेटाबोलाइट है, ये एक्टिव है, यानी कि ये भी एंटी साइकोटिक एक्टिविटी दिखाएगा, लेकिन ये मेटाबोलाइट इनएक्टिव है, ओके। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये पोजीशन पर या इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पर ऑक्सीडेटिव एन डी एल्काइलेशन हो जाए। इसको शॉर्ट फॉर्म में OND लिखा जाता है, ओके। ये इसका मतलब क्या हुआ कि N पे जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, ये जो N 2 नाइट्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, इन पे जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो ब्रेक कर जाए, यानी कि लेट्स से ये ब्रेक कर गया ये वाला, तो ये पूरा चेन अलग हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा NH, ओके। ये वाला अगर ब्रेक कर गया तो यहाँ पर एक H आ जाएगा और ये R साथ में रहेगा, ओके। ऐसी सब पॉसिबिलिटीज़ है ऑक्सीडेटिव एंड डीएल्काइलेशन की। तो ये बेसिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी के साथ साथ फार्माकोलॉजिक चेंजेस हैं अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर
और हमारा पूरा SAR टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।